इस कहानी से आप जानेंगे कि अपने भीतर उतरने के लिए, ध्यान में गहरे उतरने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। एक पहाड़ी स्थान पर एक सन्यासी रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी, लेकिन उनका कोई शिष्य नहीं था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास उनका शिष्य बनने आता था तो वे उसकी एक परीक्षा लेते थे। उनकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि आज तक कोई भी व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल नहीं हुआ था। एक बार एक लड़का उन सन्यासी की महिमा सुन उनके पास आता है और कहता है, गुरुदेव, कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लें। वे सन्यासी पूछते हैं, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? वह लड़का कहता है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वे सन्यासी कहते हैं, मैं अपनी सेवा खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। वह लड़का उन सन्यासी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वे सन्यासी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, लेकिन मैं केवल उन्हें ही अपना शिष्य बनाता हूँ जो बिल्कुल अज्ञानी हैं। क्या तुम अज्ञानी हो? उन भिक्षु की बात सुन वह लड़का थोड़ी सोच में पड़ जाता है, परंतु वह कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं निपट अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या किसी अज्ञानी को यह पता हो सकता है कि वह अज्ञानी है? और जिसे पता हो, क्या वह वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? उन सन्यासी के इस प्रश्न को सुन वह लड़का चुप रहता है। वह इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। गुरु कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं जो करूं उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन ध्यान रहे कोई प्रश्न मत पूछना। अगर तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस परीक्षा के दौरान तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा। वह लड़का गुरु की सभी शर्तों को स्वीकार लेता है। अगले दिन वे सन्यासी उस लड़के को लेकर एक नदी किनारे पर पहुंचते हैं। वहां वे उसे एक घड़ा और एक बर्तन देते हैं और कहते हैं, अब इस बर्तन से इस घड़े में पानी भरो। जब वह लड़का उस बर्तन को देखता है तो बहुत चौंकता है, क्योंकि उस बर्तन के नीचे का हिस्सा ही नहीं था। उस बर्तन में पानी भरा ही नहीं जा सकता था। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात सुनने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचें। उस बर्तन को देखकर उस लड़के के मन में प्रश्न तो उठता है कि भला इस बर्तन में पानी कैसे भरा जा सकता है, लेकिन वह चुप रहता है, क्योंकि यह नियम था कि वह प्रश्न नहीं पूछ सकता। वह उस घड़े में उस बर्तन से पानी भरने का प्रयास करने लगता है। वह सुबह से दोपहर तक अपना प्रयास जारी रखता है, लेकिन फिर वह हिम्मत हार जाता है। उसका धैर्य जवाब दे जाता है। वह लड़का बड़ी विनम्रता के साथ उन सन्यासी से कहता है, गुरुदेव, इस बर्तन के तो नीचे का हिस्सा ही नहीं है, इससे घड़े में पानी कैसे भर सकता है? वे सन्यासी कहते हैं, तुम जा सकते हो, तुमने नियम तोड़ दिया है। वह लड़का भी सोचता है, इस पागल गुरु से भला सीखा भी क्या जा सकता है। वह लड़का क्रोध में भरकर वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद जब उस लड़के का क्रोध शांत होता है तो वह सोचता है, इतना तो गुरुदेव को भी पता होगा कि उस बर्तन से पानी नहीं भरा जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वह बर्तन दिया।
इसमें अवश्य ही कुछ खास होगा जिसे मैं देख ना सका। इसलिए वह लड़का अगले दिन फिर से उन सन्यासी के पास जाता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं वो ना देख सका जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। वे सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम वो पहले व्यक्ति हो जो लौट कर आए हो, वरना यहाँ से जाने के बाद आज तक कोई लौट कर नहीं आया, और यही वजह है कि अब तक मेरा कोई शिष्य नहीं था। सद्धर्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिन्हें करना तुम्हें व्यर्थ लगेगा, लेकिन वहां तुम्हारा साथ, तुम्हारा धैर्य देगा। तुमने सुबह से दोपहर तक अपना प्रयास जारी रखा, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम यहाँ से जाने के बाद भी लौटकर वापस आए, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर समझ है। अंतर की यात्रा के लिए दो सबसे मूल्यवान बातें हैं, सही समझ और धैर्य। इन दोनों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की ओर नहीं मुड़ सकता।